तो आइए चलते हैं हम लोग आज जो नया लेक्चर है, इस लेक्चर का आधा हमने कल के लाइव लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर लेने वाले हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर में जो भी है इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। कल जो है हम लोगों ने साल्ट के बारे में पढ़ा था, साल्ट के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं साल्ट बनता कैसे है। तो साल्ट के लिए हम लोगों ने देखा था एसिड बेस को मिक्स करते हैं। क्या किया जाता है एसिड और बेस को? सबसे पहले हम यहां देखते हैं एसिड प्लस बेस, ये लेक्चर जो है हम लोगों ने कर लिया था। तो एसिड जिसमें HCl था और बेस में NaOH था। एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था, जिसमें कॉमन साल्ट का यूज हम लोगों ने देखा था, केमिकल रिएक्शन देखा था और साथ ही साथ बेकिंग सोडा का भी रिएक्शन देखा था। इसका यूजेस क्या होता है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं NaOH जो कि हमारा साल्ट है, साल्ट के बेस है, बेस में ही साल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला जो साल्ट होगा वो हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3। ठीक है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का। तो इसके जो रिएक्शन है, रिएक्शन देखते हैं। जो Na2CO3 है ये कैसे फॉर्म हो रहा है? ठीक, मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसे बन रहा है उसको अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो हमारा है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो यहां देखेंगे हम सोडियम जो है ये ब्रेक डाउन होता है, Na प्लस ब्रेक होता है, H प्लस ब्रेक होता है और CO3 माइनस। ठीक है, यहां देखेंगे तो Na प्लस और CO3 ये जो निगेटिव है ये दोनों मिलके क्या करते हैं? Na2CO3 फॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ जो कार्बन और ऑक्सीजन बचा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ इसके साथ एक वाटर रिलीज होता है। ठीक, ये प्रोसेस होता कैसे है? तो ये प्रोसेस जो होता है हीटिंग से होता है। ठीक है, हीट क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं और हीट करके क्रिस्टल फॉर्म में यहाँ पे CO2 और H2O ये दोनों क्या होंगे? वेपर बन करके उड़ जाएंगे और Na2CO3 ये हमें क्या मिलेगा? क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। क्रिस्टल आप लोग जानते हैं कि किसी भी बर्तन में जो नीचे बचे हुए रहते हैं प्रेसिपिटेट, वो जो होते हैं क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या है? तो यूजेस अगर देखें तो यूजेस जो है ग्लास बनाने में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है और साथ ही साथ वाटर के हार्डनेस को भी कम करने में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसकी फॉर्म को देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, या कैसे बनता है। तो अगर इसका नेचर देखें pH वैल्यू में तो pH ये भी क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आप लोगों ने साल्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बेसिक साल्ट है जो कि हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, ये हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 ये केमिकल फार्मूला है और केमिकल नेम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे फॉर्म होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? CaOH का होल ट्वाइस जो होता है इसको हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो CaOCl2 बनता है जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है और वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, बनता कैसे है? तो प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग क्लोरीन विथ स्लेक लाइम। स्लेक लाइम और क्लोरीन से हेल्प से क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो हमारा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्या है, हमारा साल्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। मोस्टली इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। ये हमारा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, ये जरूर आता है। ये जो हमारा है ये न्यूट्रल होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जिप्सम को क्या करते हैं हम, इसमें क्या किया जाता है, जिप्सम के डिपॉजिट को क्या किया जाता है, वाटर ऐड करके इसको हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो CaSO4 इंटू 2H2O जो कि हमारा जिप्सम है, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बचता है। जो वाटर होता है वो हाफ H2O बचता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, और हाफ H2O जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, रिएक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाउंड है जिप्सन इन नेचुरल डिपॉजिट। ये नेचुरल डिपॉजिट में हमें मिलता है। ठीक, नेचर में मिलता है, नॉर्मली नेचुरल डिपॉजिट है जो कि जिप्सम में पाया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ इसका यूजेज अगर देखें हम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है, तो यूज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स। जब फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है ये। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, चूने की तरह, लाइम की तरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है जिप्सम होता है। जिप्सम में वाटर को ऐड करके क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। इसको अगेन क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे। तो इसका यूजेस पहले देख लेते हैं, यूजेस क्या था। यूजेस में हमने देखा फ्रैक्चर में, बोन के फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। टॉयज वगैरह देखे होंगे आप लोग, जो सैंड के टॉयज होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और साथ ही साथ डेकोरेशन में भी इसका यूज होता है। शादी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक खूबसूरत लड़की ऐसे पानी गिराते हुए खड़ी रहती है। ठीक है, हाँ, गुड़िया हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बनी होती है। ठीक, और साथ ही साथ स्मूथ सरफेस, जो सरफेस होता है या वॉल होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग घरों में पेंटिंग करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन नेक्स्ट देखेंगे अगर हम तो सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ठीक है, अब डिहाइड्रेट क्या है हमारा, जिसमें वाटर ऐड होता है। हाइड्रेट अगर जुड़ गया है तो जान लो कि वाटर ऐड है। हाइड्रेट, अगर हाइड्रेट जुड़ा है दैट मीन्स कि वहां पे क्या है, वाटर ऐड है। देखो यहाँ पे भी हेमी हाइड्रेट था, हाइड्रेट है दैट मीन्स कि वाटर क्या है, ऐड है। तो हाइड्रेट वर्ड याद रखना, हाइड्रेट अगर वर्ड यूज हुआ है जहां पे H2O इनटू में जरूर होगा। ये आपको शॉर्टकट है याद करने के लिए कि नेम में किसी भी नेम में अगर हाइड्रेट है दैट मीन्स कि इनटू में H2O जरूर होगा। ठीक, ये बेसिक सॉल्यूशन का होता है जिसका पीएच बेसिक होता है। और वॉशिंग सोडा जो हम लोग कपड़े धोने वगैरह में यूज करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज, तो वॉशिंग सोडा बनता है। कैसे बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट को में 10H2O, ठीक है, H2O के 10 मोल को ऐड करते हैं। जब 10 मोल ऐड करते हैं तो Na2CO3 हमारा इंटू 10H2O बनता है, जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट है। ये गलत लिखा हुआ है, क्या बात है, बोर्ड भी हैंग कर जा रहा है, इतनी स्पीड में पढ़ाया जा रहा है। डाइहाइड, ओके, चलते हैं आगे की ओर। प्रोड्यूस बाय रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, मतलब फिर से इसको क्रिस्टलाइज करके क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को फिर से क्रिस्टलाइज करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसका यूजेज अगर देखें तो यूजेज जो होता है वॉशिंग सोडा का, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं उसको रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगेन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता दें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्रिस्टल ऑफ साल्ट है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल ऑफ साल्ट होता है क्या ये रियली ड्राई होता है, तो ये क्वेश्चन है।
देखते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। तो ये एसिडिक होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेसिक नेचर का पढ़ा था और न्यूट्रल नेचर का पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में साल्ट पढ़ा था। साल्ट कितने टाइप का था, तो हमने 3 टाइप देखा था। तीनों कौन कौन से टाइप थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल साल्ट बनाया था, उसके बाद एसिडिक साल्ट बना था, उसके बाद बेसिक साल्ट बना था। ठीक है, एसिडिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब एसिडिक साल्ट बनेगा। बेसिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब बेसिक साल्ट बनेगा। और न्यूट्रल साल्ट कब होगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने तीनों साल्ट के एग्जाम्पल देखे थे। तीनों साल्ट के एग्जाम्पल में बेसिक साल्ट देखा, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल सॉल्ट देखा, फिर बेसिक सॉल्ट देखा। एक सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट है, इसका अगर हम देखें तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो कॉपर 2 सल्फेट जो हमारा CuSO4 इंटू 5H2O, ये कॉपर 2 सल्फेट है, ये कैसे फॉर्म होगा, तो ये एसिडिक साल्ट है। ये फॉर्म कैसे हो रहा है, तो इसको अगर हम देखें तो CuSO4 इंटू 5H2O ये ब्लू कलर का होता है। इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं तो CuSO4 व्हाइट कलर में मिलता है इंटू 5H2O, और वाटर क्या होगा इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमको क्या मिलता है, कॉपर 2 सल्फेट मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के, क्या ये रियली ड्राई होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यस, तो कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉपर 2 सल्फेट है, हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, CuSO4। ठीक है, CuSO4 ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे ये हमारा CuSO4 है इंटू 5H2O, तो ये जो 5H2O है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम 5H2O मतलब वाटर के क्रिस्टल को देखते हैं, इसी क्रिस्टल को ही हम क्या कहते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल आर हीटेड, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, यही हमने बता देता है कि इसको हीट करके बनाया जाता है, तो ये पहले ब्लू कलर का होता है। दे लॉस द वाटर, ये अपने वाटर को लॉस कर देता है, इनटू प्लस में किया है, मतलब ये देखो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया और H2O गैस, गैस बन करके ये उड़ जाता है, वाटर वेपर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, जो कि ब्लू से व्हाइट हो जाता है। कभी कभी जो है कलर जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो कलर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जो कलर है इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि CuSO4 इंटू 5H2O ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसको हीट करने के बाद ये ब्लू से व्हाइट कलर का हो जाता है, और वाटर जो होता है इसमें क्या होता है, रिमूव हो जाता है, मतलब वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा, यही ध्यान देना है। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन की बात करें तो फिर से इसमें अगर हम पानी डाल देते हैं, CuSO4 में अगर हम फिर से अगेन पानी डाल दें तो पानी डालते ही क्या होगा, फिर से वो कॉपर 2 सल्फेट हमको मिल जाएगा। मतलब ये क्या होता है, रिटर्न प्रोसेस है। एक बार अगर इसको हम रिएक्ट करा देते हैं तो ब्लू से व्हाइट कलर का हो जाता है, और अगेन इसमें अगर वाटर हम ऐड कर देते हैं तो ये अगेन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन यही है, एडिंग वाटर बैक टू व्हाइट। तो ये जो व्हाइट पाउडर है इसमें अगर फिर से हम वाटर डाल देते हैं तो एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट रिस्टोर इट ब्लू कलर, फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। डेट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लू में अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर वेपर बन करके चला जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, और इसी में अगर पानी हम फिर से मिला दें तो फिर से वही हमको ब्लू कलर का मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा रिहाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन का रिहाइड्रेशन। और उसी का हमारा जो होगा ये केमिकल फार्मूला देखें तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। तो हाइड्रेट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इज रिप्रेजेंट एज, मतलब इस फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पर यूनिट में कितने वॉल्यूम कितने वाटर पाए जाते हैं, 5। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोरो एल्किल प्रोसेस। क्लोरो एल्किल प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्लोरो एल्किल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरो एल्किल प्रोसेस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विथ फिगर दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा, फिगर भी अच्छे से हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फिगर को हम देखेंगे, क्या है हमारा ये फिगर। ठीक है, तो वाटर क्रिस्टल
जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोएल्किल प्रोसेस में वाटर को हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो होता है एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड कैसा होगा, एनोड कैसा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कैसे हम समझेंगे, तो अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है निगेटिव, एनोड की बात करें तो एनोड होता है पॉजिटिव। अब एक अगर आपको याद हो जाए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ऐड होता है, और एक ऐड से क्या होता है, एनोड होता है, या इसके फर्स्ट लेटर से हम याद कर सकते हैं एनोड, ठीक है। ए से एनोड हो गया तो जो सेकंड बचता है वो क्या होगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे इसके क्या है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। तो हम लोग क्लोरोएल्किल प्रोसेस देख रहे थे, तो यहां देखते हैं क्लोरोएल्किल प्रोसेस। आप लोगों को एनोड और कैथोड पता चल गया होगा, कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इस वाटर टैंक में हमें NaOH डालना है। मतलब क्या करना है, जो नमक होता है खाने वाला नमक, उसी को हम क्या करेंगे, पानी में अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें एक बिजली सप्लाई करेंगे, बिजली का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, यहाँ देखेंगे कैथोड और एनोड से जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस रॉड में कैथोड और एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो NaOH के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे टूटेंगे, ठीक है, क्या होंगे, टूटना शुरू करेंगे। तो NaCl और NaOH, ठीक है, दोनों के पार्टिकल अगर हम लेते हैं तो दोनों क्या होंगे, इसमें ब्रेक डाउन होना शुरू होंगे, टूटना शुरू होंगे। तो Na जो होगा वो पॉजिटिव और Cl जो होगा वो निगेटिव, इस टर्म में टूटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ NaOH अगर हम ले तो Na प्लस और OH माइनस, ये क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। और हम जानते हैं प्लस जो होता है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, प्लस जो होता है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, प्लस जो है ये माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्लस किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर, क्योंकि सेम सेम अट्रैक्ट नहीं हो सकते, सेम सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये उधर भाग जाएगा, ये उधर भाग जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस की हो जाएगा, दैट मीन्स Na प्लस जो है वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, ठीक है। OH निगेटिव जो है वो किसकी ओर आएगा, एनोड की ओर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो Na प्लस जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में जब Na प्लस टूटा तो ये भी किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर। और Cl निगेटिव किसकी ओर आएगा, ये भी क्या आएगा, हमारे एनोड की ओर आएगा, यही होगा। क्योंकि निगेटिव कहाँ चिपकता है, आके प्लस के पास, और प्लस वाला जो होता है कहाँ जाके चिपकता है, माइनस के पास, ठीक है। अब होगा क्या, NaCl और NaOH ब्रेक करने के बाद ये जो Na है, ठीक है, और ये जो OH है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NaOH यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा होगा निकलते हुए, तो ये जो है ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन कब होता है, NaOH में पानी मिला दिया जाता है तो ब्राइन सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, ठीक है, NaOH के क्रिस्टल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ऐसे बने रहते हैं। तो यहाँ दिया गया है एट एनोड, एनोड पे जो होगा, ये जो हमारा एनोड है पॉजिटिव वाला, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, Cl2। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जो होता है तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, अधिकतर पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक। तो पानी को सॉल्व करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, साथ ही साथ स्विमिंग पूल में इसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में कैसे, स्विमिंग पूल में जो गंदगियां होती हैं, पानी जो भरा होता है, ठीक है, तो पानी में जो होता है सब कुछ हो जाता है, ठीक। तो उस पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। आगे अगर देखें PVC पाइप, CFC और पेस्टिसाइड के लिए भी क्लोरीन का यूज होता है, हम लोग देख सकते हैं। एट कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है, तो इसका यूज फ्यूल है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो फ्यूल के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर हम लोग जानते हैं जो खाद होती है,
ठीक है, जो खेतों में डाली जाती है खाद, ठीक है, फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, उसके रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कैथोड में अगर हम देखें तो NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ये जो कैथोड है यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन मिलता है, अभी हमने यहाँ बताया ही था आप लोग को। ठीक है, और NaOH जो होता है ये ब्लीच के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लीच वगैरह जो कराते हैं ना आजकल लोग, ठीक है, तो वो जो ब्लीच होता है वो इसी का होता है। ठीक, तो हाउस होल्ड ब्लीच भी होता है, ब्लीचिंग फैब्रिक भी होता है। ठीक है, ब्लीचिंग फैब्रिक जो होता है, बाल वगैरह में भी देखो ब्लीच करा के लाल लाल पीले पीले जो है बाल लेके घूमते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ हमने देख लिया क्लोरीन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पर रिएक्शन दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl और वाटर दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रेसिपिटेट में कैथोड के नीचे इकट्ठा होता है, ये याद रखिएगा। कैथोड के नीचे क्या इकट्ठा होगा? NaOH। और क्लोरीन जो होगी एनोड की ओर से निकलेगा, हाइड्रोजन क्या होगी? कैथोड की ओर से। क्यों? क्योंकि H प्लस होता है, H प्लस होता है ना, तो प्लस होता है तो ये निगेटिव की ओर जाएगा, और जो Cl माइनस होता है ना तो ये पॉजिटिव की ओर आएगा, इसलिए यहां से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मिड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट इज, मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट इज। अब बेसिक साल्ट की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने बेसिक साल्ट पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट था, एसिडिक साल्ट था और बेसिक साल्ट था। तो यहाँ पे बेसिक साल्ट क्या होगा? जल्दी कमेंट करिए। तो चलते हैं हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NaSCO3 इसका आंसर होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। बाकी सब अगर हम देखें तो ये हमारा बेस है, ये हमारा जो है लाइम है, और ये हमारा साल्ट है। ठीक है, तो नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है जो है ये हमारा NaSCO3 है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज इन किचन कैन आल्सो बी यूज एट अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो किचन में यूज होने वाला जो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे कई सारे टाइप के साल्ट हैं और यहाँ पे इसके यूजेस है हम लोगों ने पढ़ चुका। ठीक है, तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें दी है और यही हमारे ऑप्शन में है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक लाइम, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, किचन में जो यूज होने वाला होता है, तो किचन में अगर हम देखें तो वॉशिंग सोडा का यूज होता है और बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए, वाटर क्लीन करने के लिए, ठीक है, और ग्लास क्लीन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ग्लास वगैरह सब इससे क्लीन होता है, वॉशिंग सोडा से। जो किचन के बर्तन होते हैं उसको यूज किया क्लीन किया जाता है वॉशिंग सोडा से। ठीक है, और बेकिंग सोडा से क्या किया जाता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है किचन में यूज होता है। ठीक है, खाना वगैरह बनाने में अलग अलग टाइप के, तो किचन में और रॉ मटेरियल मेक करने के लिए ये है हमारा। तो हमारा देखिए अगर तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इसमें सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद ये वीडियो कंप्लीट होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आप लोग आंसर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा है। ठीक है, देखते रहिए, आंसर बताते रहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साल्ट है। तो साल्ट तो सारे हैं, लेकिन कौन सा साल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है हमारे पास। ठीक है, और वॉशिंग सोडा भी दे रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दे रहा है, बेकिंग सोडा भी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो ये हमारा तो राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यस, ये राइट होगा हमारा। ठीक, पहला तो हमारा सही है। ठीक है, जो क्या है हमारा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर अगर डालें तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। सेकंड अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सॉलिड हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, सॉलिड हो जाता है।
ठीक है। सॉलिड होगा तो यहाँ पे वाटर तो क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, जब पानी के क्रिस्टल बन नहीं रहे मतलब ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन वाले तो ये दोनों हमारे कट हो गए, ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, पहले दोनों ऑप्शन, सेकंड अगर नहीं हो रहा तो ये दोनों ऑप्शन है। अब इन्हीं दोनों में से होगा, दैट मीन्स थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट में थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा में जो होता है, वॉशिंग सोडा वाटर के क्रिस्टल में डिसॉल्व हो जाता है, अच्छे से पानी में क्या होता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद क्या होता है, क्रिस्टल नहीं बनते इसके, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा, बेकिंग सोडा होगा। तो डेट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा 1 और 4, ये ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करिए जल्दी से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन गैस इन्वॉल्व इट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसमें आंसर तो हम बताएंगे ही, लेकिन 1 मिनट का समय देते हैं ताकि आप लोग अपने आप को भी पहचान सको कि हम कितने सही हैं कितने गलत। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन इज गिव पॉप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो गिव्स इन्वॉल्व इट, तो इससे क्या मिलेगा हमें। ठीक है, देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ। तो Na2, अब यहाँ पे अगर Na देखें और यहाँ Cl देखें तो NaCl के साथ रिएक्ट कराएगा, ऑब्वियसली ये नॉर्मल बात है, कराएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, NaCl। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो प्लस क्या मिलेगा हमको, साथ ही साथ CO3 है, एक ऑक्सीजन ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि H2O तो बनेगा ही बनेगा, अगर H2O बनता है तो CO2 भी बनेगा। इसका रिएक्शन हम लोगों ने कल किया था कि Na2CO3 में HCl अगर क्या है, ये हमारा देखेंगे Na2Cl में HCl हमने मिलाया, और जैसे ही हमने HCl मिलाया उसमें सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा साल्ट बनता है, साल्ट के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आप लोग को याद होगा तो। ठीक है, तो ये हमें देखेंगे तो यहाँ पे इससे क्या मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, इस रिएक्शन से हमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, CO2 निकल रहा है। CO2 डेट मीन्स क्या होगा, पानी में CO2 जब निकलता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन दिया है, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है अगर वाटर में डालेंगे तो लाइम वाटर की तरह नहीं होता। ठीक है ना, दूधिया कलर का ये नहीं था, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है, इट गिव पॉप साउंड विथ बर्निंग मैच स्टिक, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है CO2, ये किस टाइप का है, तो यही हमको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, या इट ब्लो ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विथ पॉप साउंड, तो ये पॉप साउंड नहीं देता है। पॉप साउंड कौन देता है, हाइड्रोजन गैस देती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखते हैं, तो द नेम ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये कैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे साल्ट का नाम बताओ जो क्या करता है, परमानेंट हार्ड वाटर को रिमूव कर सकता है। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था इसको। ठीक है, NaSCO3 होगा, या फिर NaCl होगा, या Na2CO3 इंटू 10H2O होगा, या CaSO4 इंटू या हाफ H2O होगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमें दिख रहा है, या फिर हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O होगा, या फिर NaCl होगा, या फिर NaSCO3 होगा। ठीक है, क्या हो सकता है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो क्या हो सकता है,
NaCO3 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें NaCO3 ये जो हमारा था, ये केवल ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और रिमूव वाटर हार्डनेस, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं यूज होता। ठीक है, केवल क्या होता है, रिमूव ऑफ वाटर हार्डनेस, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है बस। ठीक है, परमानेंट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम, परमानेंट क्या है हमारा, परमानेंट हमारा क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो शायद है थर्ड, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये थर्ड ऑप्शन है। तो जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा है, उस चार्ट में हम देखेंगे कि जो भी हमने वहां पढ़ा है, वहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट किया गया है, 2023 में आया हुआ है। तो सेम एज इट इज हम देखेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही उत्तर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी दिखाई दे रहे हैं हमें। आंसर तो दिया हुआ है, फिर भी पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब। अगर हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने टेस्ट ट्यूब लिया, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब हो गया और ये सेकंड टेस्ट ट्यूब हो गया। ठीक है, तो दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों को नेमिंग कर लेते हैं, एक हमारा ए हो गया और एक हमारा बी हो गया। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड NaOH। एक में हमने क्या किया, HCl रखा, ये हमारा क्या है, हमारा एसिड है, क्या है, एसिड। और अगर NaOH रख देते हैं तो NaOH क्या हमारा बेस है। एक में एसिड है और एक में बेस है। इन विच टेस्ट ट्यूब इस कलर चेंज विल बी डिजर्व। अगर इसमें अगर हम ब्लू लिटमस, कौन सा लिटमस पेपर डालते हैं, अगर इसमें हम एक लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ये हमारा जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो इसको हम ब्लू कलर देख लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, और एक लेते हैं हम सेकंड, इसी में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज ब्लू लिटमस पेपर एक और ले लेते हैं हम, और इस सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड में डालने से कलर चेंज होता है या फिर बेस में डालने से चेंज होता है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। तो ब्लू जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करते हैं एसिड की, तो ये जो एसिड है वो क्या होगा, ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, ये ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड जो होता है हमारा, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड में, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर ब्लू को हम रेड के अलावा, ब्लू को अगर हम क्या करें, बेस में डालें, तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, नो चेंज, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर देखें तो HCl है। ठीक है, द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब ए चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ए जो है वो क्या है, हमारा HCl है, जो ब्लू को रेड कर देता है, एंड HCl इज एन एसिड एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो हम देख सकते हैं HCl हमारा एसिड हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आंसर भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन हम नहीं रखे हैं, अब ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोगों ने सब बता चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं, A student took a small amount of copper oxide in a contained flask and added dilute hydrochloric acid. To it was contained sting. He observed a change in color of the solution. उसने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट को उसने जब डाला, क्या किया, एक स्टूडेंट ने कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को क्या किया इसने, इन ए कोनिकल फ्लास्क में डाला, तो एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें साथ ही साथ क्या किया, HCl को ऐड कर दिया, CuO एंड HCl। तो हमने पढ़ा था किसी भी मेटल का ऑक्साइड, ठीक, या मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड, हम गए मेटालिक ऑक्साइड में एसिड को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होता है,
वो देखते हैं। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्ट कॉपर 2 सल्फेट क्लोराइड इज ब्लू ग्रीन इन कलर। कलर की अगर हम बात करें तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू और ग्रीन कलर का हो जाता है। तो सेकंड इसका रिएक्शन हम देखें तो CuO जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो हमें कॉपर 2 क्लोराइड और साथ ही साथ क्या मिला, वाटर मिला, जो कि सेकंड का है। इस बैलेंस इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है और किस कलर का फॉर्म होगा ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन पुट आउट किया गया है 2023 में। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ हमें पूछा है द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ caustic soda involve electrolysis of an aqueous solution of compound X। तो हमने एक कंपाउंड X लिया है जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अगर हमने देखे तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या किया था, एक हमने क्या किया था, कंटेनर लिया था जिसमें हमने एक और एनोड रखा था और एक और हमने कैथोड रखा था। ये हमारा कैथोड था और ये हमारा एनोड था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें जो सॉल्यूशन डाला था वो NaCl का था। ठीक है, तो हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स जो ये हमारा X होगा वो क्या होगा, NaCl का होगा। इन दिस प्रोसेस टू गैस Y एंड Z आर फॉर्म्ड। तो दो गैस निकली थी। तो अगर हम देखें इसको, जब हमने इसमें कंटेनर में हमने डाला NaCl का सॉल्यूशन, साथ ही साथ NaOH भी डाला, तो हम देखे थे यहाँ पे जो एनोड था वहां पे क्लोरीन गैस निकली थी और कैथोड की ओर जो था वो क्या निकली थी, हमारी हाइड्रोजन गैस निकली थी। दैट मीन्स कि ये जो हमारा होगा ये वो हमारा हाइड्रोजन गैस हो सकता है या फिर क्लोरीन गैस हो सकता है, और जेड जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस। आर लिबरेटेड, वाई इज लिबरेटेड एट अ कैथोड। तो कैथोड की बात करें, वाई में कैथोड दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वाई को हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, और जेड जो होगा लिबरेटेड एनोड। तो एनोड की ओर अगर हम देखें तो क्लोरीन गैस थी, तो जेड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्लोरीन गैस हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। ठीक है, एट ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लेक लाइम, जो कि क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, साथ ही साथ हमारा क्या होता है, H2O रिलीज होता है। तो CO2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमने देखा था, ये लाइम वाटर की तरह हमें दिखता है या मिल्की वाटर की तरह दिखता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट वाइट ड्राई स्लेक लाइम फॉर्म एज कंपाउंड बी, नेम X Y एंड Z। तो X Y Z हमने नेमिंग कर दिया है। X हमारा ये रहा, सॉरी X हमारा ये रहा, Y हमारा ये रहा, Z हमारा ये रहा, और साथ ही साथ B की अगर बात करें तो B CO2 है, जो क्या करता है, हमें मिल्की वाटर की तरह दिखता है, मिल्की वाटर दिखता है। ठीक है, ये हमने देखा। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, NaCl है हमारा, 2H2O इसमें ऐड किया हमने, वाटर ऐड किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा मिला, साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो AX हमारा ये NaCl है, हाइड्रोजन गैस H2 हो गया और क्लोरीन जो होगा Cl2 होगा, जो कि हमने यहाँ पे क्लियर किया है। आप लोग यहाँ का आंसर देख सकते हैं। आंसर से पहले आप हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है उस पर गौर करिए, उससे आपको आंसर मैच करता हुआ दिखेगा। देन CaOH जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसको हमने क्या किया, Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, क्लोरीन गैस दी, ड्राई स्लेक लाइम को CaOH का होल ट्वाइस, जो ड्राई स्लेक लाइम था उसमें हमने क्या किया, Cl2 जो हमारा जेड था, यहाँ पे हम देख सकते हैं जेड हमारा Cl2, तो हमें बी कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CaOCl2 कैल्शियम कैल्शियम या फिर हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको मिलता है। ठीक है, बी इज ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्लोरीन क्लोराइड। ठीक है, या फिर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है और साथ ही साथ क्या हमारा बी जो है हमारा क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो हमें मिला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन। अभी अभी हम लोग ने ब्राइन सॉल्यूशन देखा था। ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, तो NaCl प्लस H2O का जो सॉल्यूशन था या फिर NaOH का जो सॉल्यूशन था वो हमारा क्या था, ब्राइन सॉल्यूशन था। द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द चेंज, तो ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, NaCl प्लस H2O NaOH Cl2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमें ब्राइन सॉल्यूशन मिलता है। देन इसमें पूछा क्या गया है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पूछा है ईच का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हाइड्रोक्साइड का है, तो हमने क्या किया, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है।
और साथ ही साथ क्या होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर के लिए भी होता है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस जो है इसका यूज कहाँ होता है, तो इट इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया विच इन टर्न इज यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर। इसको भी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है हमारा ये हाइड्रोजन गैस। इट इज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्राइन, ठीक है, मैग्रीन के लिए भी इसका यूज होता है। तो देख लिया आप लोगों ने, जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उस सारे टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके और यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में जरूर आएंगे। ठीक, थैंक यू।